अलादीन सीढ़ियां उतरकर नीचे गया और दरवाजा खोला तो उसे वो 3 हॉल बिल्कुल वैसे ही नजर आए जैसे जादूगर ने बताए थे। वो बड़ी एहतियात से इन हॉल से गुजरा क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। उसने बाग को भी उबूर किया बगैर रुके और चिराग को निकाल कर उसकी बत्ती और तेल निकाल दिया जैसा कि जादूगर ने कहा था, और उसे अपनी कमरबंद में रख लिया। लेकिन जब वो छत से नीचे उतर रहा था और देखा कि सब कुछ खुश्क है तो उसने बाग में रुककर दरख्तों को देखा। दरख्त गैर मामूली फलों से लदे हुए थे और हर दरख्त पर मुख्तलिफ रंग के फल थे। कुछ फल सफ़ेद थे, कुछ शफाफ जैसे शीशा, कुछ हल्के सुर्ख और कुछ गहरे सुर्ख, कुछ सब्ज, नीले, जामनी और पीले। ये फल दरअसल मोती, हीरे, याकूत, जुमर्द, नीलम और दीगर कीमती पत्थर थे। लेकिन अलादीन उनकी कीमत से ला इल्म था। उसे अंजीर या अंगूर ज़्यादा पसंद थे, लेकिन चूंकि इसके चचा ने इजाज़त दी थी, इसने फैसला किया कि हर किस्म के कुछ फल जमा कर ले। उसने अपने 2 नए थैले जो उसके चचा ने दिए थे भरे और अपनी कमीज के दामन में भी कुछ लपेट लिया। फलों से लदा हुआ अलादीन वापस तीनों हॉल से गुजरते हुए बड़ी एहतियात के साथ गार के मुंह तक पहुंचा, जहां अफ्रीकी जादूगर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अलादीन ने उसे देखा, उसने कहा, चचा, बराह करम मुझे बाहर निकलने में मदद दें। जादूगर ने कहा, पहले चिराग मुझे दो, ये तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। अलादीन ने जवाब दिया, चचा, मैं बाहर निकलते ही चिराग आपको दे दूंगा। जादूगर चिराग लेने पर बज़िद था और अलादीन जो फलों से भरा हुआ था चिराग देने से इनकार करता रहा। इस पर जादूगर गुस्से में आ गया और उसने कुछ जादुई अल्फाज अदा किए और आग में खुशबू डाली, जिसके बाद गार का मुंह दोबारा पत्थर से बंद हो गया और जमीन वैसे ही हो गई जैसे पहले थी। ये देखकर अलादीन को यकीन हो गया कि ये जादूगर इसका चचा नहीं बल्कि एक दुश्मन है। असल में जादूगर को अपनी जादू की किताबों से इस चिराग की अहमियत और ताकत का पता चल चुका था और वो खुद इसे हासिल नहीं कर सकता था, बल्कि किसी दूसरे से तोहफे के तौर पर लेना जरूरी था। इसलिए इसने अलादीन को इस्तेमाल किया, लेकिन इसका मंसूबा नाकाम हो गया तो वो गुस्से में वापस अफ्रीका चला गया। गार में अकेला और अंधेरे में डूबा हुआ अलादीन दूर पड़ा जादूगर को आवाजें देने लगा कि वो चिराग देने को तैयार है, लेकिन कोई जवाब ना आया। आखिरकार मायूस होकर उसने सीढ़ियों के नीचे जाकर दुआ की और कहा, अल्लाह के सिवा कोई ताकत और कुव्वत नहीं। दुआ के दौरान इसने इत्तफाकन अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी को रगड़ दिया। फौरन एक खौफनाक जिन हाजिर हुआ और बोला, मेरे मालिक, हुक्म कीजिए, मैं अंगूठी के गुलामों में से हूँ। अलादीन ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिन ने फौरन उसे गार के बाहर ला खड़ा किया। अलादीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचते ही भूख और कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने अपनी माँ को तमाम वाकया सुनाया और दोनों ने जादूगर की बेवफाई पर अफसोस किया। अगली सुबह अलादीन ने अपनी माँ से खाने को मांगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा, घर में कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा सूत है, मैं उसे बेचकर खाने का इंतज़ाम करती हूँ। अलादीन ने कहा, माँ, ये चिराग मुझे दे दो, मैं इसे बेचकर खाने का बंदोबस्त करता हूँ। माँ ने चिराग उठाया और उसे साफ करने लगी। जैसे ही इसने चिराग को रगड़ा, एक खौफनाक जिन हाजिर हुआ और बोला, हुक्म कीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ। अलादीन की माँ खौफ से बेहोश हो गई। अलादीन ने चिराग को पकड़कर कहा, मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। फौरन जिन गायब हुआ और पल भर में खाने से भरी एक बड़ी चांदी की ट्रे ले आया। अलादीन ने अपनी माँ को होश दिलाया और दोनों ने खाने से लुत्फ उठाया।